जय श्री सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास अपने ग्रंथ सीताराम चरित्र दर्पण में उत्तरकांड में राम जी अपनी माताओं को उपदेश दे रहे हैं राज्यकांड से। इसकी चर्चा मैं आपको सुना रहा हूँ और यह कथा मैं आनंद रामायण के आधार पर ही लिखा है, इसलिए इस कथा को मैं आनंद रामायण से ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक समय की बात है, एक दिन कैकेयी रामचंद्र के पास आकर मधुर वाक्य में बोली, हे रामचंद्र जी, तुम बड़े कृपालु हो, अतः मैंने अज्ञानतावश पहले जो अपराध किया है उसे क्षमा कर दो। जब कैकेयी ने ऐसा कहा तब उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर राम मधुर हंसी हंसते हुए बोले, हे मात, तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। वह तो मेरी ही प्रेरणा थी जो सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर आ बैठी और तुमसे वह वर आदि मंगवाया था। हे कैकेयी, तुम शुद्ध हो, तुम्हारे ऊपर मुझ में कोई भी क्रोध नहीं है। अब तुम जाओ और कल तुम्हें लक्ष्मण किसी एकांत स्थान में जाकर कुछ उपदेश देंगे। यह कहकर उन्होंने कैकेयी को वहां से विदा किया और लक्ष्मण को बुलाकर कहा, मेरे कथना अनुसार तुम कैकेयी को अयोध्या के बाहर सरजू तट पर जहाँ भेड़ें रहती है वहाँ ले जाकर उन भेड़ों से कुछ उपदेश के वाक्य सुनवाकर यहाँ मेरे समीप में ले आना। लक्ष्मण ने तथास्तु कह करके शीश नवाया। मोतियों की झालरों को हटाकर लक्ष्मण ने कैकेयी से कहा, माँ कैकेयी, देखो ये सब बहुत सी भेड़ें यहाँ बैठी हैं। सरजू किनारे पहुंचकर लखनलाल जी ने कैकेयी माता को रथ से उतार करके कहा, रामचंद्र जी तुम्हें इन्हीं भेड़ों से उपदेश ग्रहण करने को भेजा है। सौमित्री के यह वचन सुन कैकेयी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उनके मन में विचार आया कि मुझे प्रताड़ित करने के लिए राम ने बड़े आदर से मुझे यहाँ भेजा है। इस प्रकार के तर्क करती हुई वह किंचित क्षण मौन हो गई। इतने में भेड़ों ने में का शब्द किया। कैकेयी ने उसे सुना। उसे सुन कैकेयी यह सोचने लगी कि यह भेड़ें में क्या करती हैं, इसका कोई गूढ़ अर्थ है। कैकेयी ने क्षणिक नेत्र बंद कर लिया और ध्यान किया। मन में विचार किया कि वस्तुतः इसका क्या अर्थ है। वह उस निर्णय को प्राप्त हो गई। फिर तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, हे बाल, अब मुझे ज्ञान हो गया, तुम मुझे राम के पास ले चलो।
कैकेयी ने पहुँचते ही राम को प्रणाम किया और कहा कि हे राम, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आप अब मैंने भेड़ों के शब्दों से यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मुझे आपके ज्ञानोपदेश की आवश्यकता नहीं है। हे राघव, अब मैं सर्वदा ही मुक्त हो गई। तब राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया, कैसे विचार किया, यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। कैकेयी ने कहा, राम सुनो, भेड़ों के पास पहुंचकर मैंने उनके मुख से निकले हुए में शब्दों को सुना। उसे सुनकर मैं किंचित क्षण को मौन हो गई और विचार करने लगी कि यह क्या है। मुझे ज्ञात हुआ कि सारा संसार इसी में पड़ा कष्ट भोग रहा है। संसार के समस्त प्राणी नित्य अपने पुत्र, पशु और ग्रह आदि को मेरा मेरा कहते हुए बुद्धि से भ्रमित अपना सर्वस्व नष्ट कर डालते हैं। हे राम, अब मैं इस ममता के संबंध में कदापि नहीं पड़ना चाहती। अब तक तो मैं इसी बंधन में पड़ी थी कि यह मेरी माता है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा सुंदर ग्रह है, यह मेरा राज्य है, यह सौतेला पुत्र है और यह अपना पुत्र है, यह सुंदर शरीर है, यह मेरे दिव्य अलंकार है, यह मेरी प्रिय दासी मंथरा है, ये मेरे पुत्र हैं आदि माया जाल में पड़ी थी। भेड़ों के शब्द से मुझे यह उपदेश प्राप्त हुआ कि ममता का त्याग कर दो। भेड़ों के उपदेश से मुझे यह प्राप्त हुआ कि ममता का त्याग कर दो। अतः अब मैं ममता किसी भी वस्तु में नहीं रखूंगी। मुझे ही नहीं, संसार के सब प्राणियों को भेड़ों का यही उपदेश है। पूर्व के माया के संस्कारों ने ही तो मेरी यह दशा की है। अनंतः भेड़ का शरीर ही तो है। अब तुम लोग भी इस ममता को त्याग दो और कदापि इसे अंगीकृत न करो, अन्यथा मेरा शब्द से मेरी जो दुर्गति हुई है वही दशा तुम्हारी भी होगी। वह तो सर्वदा यही उपदेश सबको दे रही है, किंतु संसारी जन कदापि इस पर विचार ही नहीं करते। हे राघव, यह तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब भेड़ों के उपदेश से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और ममता नष्ट होकर अब मैं मुक्त दशा को प्राप्त हूँ। मेरी देह की भावना नष्ट हो गई। अब मेरी इसमें आसक्ति नहीं। फिर दुखदायी संसार में शेष रह ही क्या जाता है। अब जल की तरंगों की समान ही यह लय हो जावे तो भी मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। हे प्रभु, वह तो मुझे ऐसा ही नश्वर दृष्टिगत हो रहा है जैसे पानी का बुलबुला होता है। कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता, सब सच्चिदानंद घन ब्रह्म का रूप है। मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। हे राघव, यह दृश्यमान संसार सब तुम्हारी माया है। तब कैकेयी की इन बातों को सुनकर राम मुस्कुराकर बोले, सत्य है, तुमने भेड़ों की बात पर बहुत अच्छा विचार किया। अब जाओ, सुख से अपने घर में बैठो। हे माता कैकेयी, अब तुम जीवन मुक्त हो गई।
कैकेयी का देहाभिमान नष्ट हो चुका था। वह राम सीता को प्रणाम कर अपने पुत्र भरत के भवन में चली गई। तभी से वह किसी वस्तु में आसक्त न हुई। इस प्रकार भेरों की बात को कैकेयी को जिस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हुई। जय श्री सीताराम। मेरा यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर, कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। श्री सीताराम। जय श्री सीते। हम मिथिला के कवि हैं, इसलिए सीता शक्ति को उठाने के विचार से, दृष्टिकोण से हम जो भी कार्य कर रहे हैं सीता जी के लिए कर रहे हैं। ऐसी हमारी भावना है ताकि सीता की शक्ति और आगे तक के मैं गुणगान सीता जी के ऊपर करता रहूं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। जय श्री सीते।